बांग्लादेश में तख्ता पलट, पीएम हसीना का इस्तीफा, भागी देश छोड़कर उधर सड़क पर उतरे बांग्लादेशी। शेख हसीना भारत के रास्ते लंदन रवाना, सेना बनाएगी बांग्लादेश में सरकार। भारत हुआ अलर्ट, बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद, बांग्लादेश में हिंसा चरम पर। पूर्व मुख्यमंत्री की जेल से हुई रिहाई, क्यों बांग्लादेश की हुई ऐसी स्थिति। भारत के पड़ोसी देशों का हाल बेहाल, पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी तख्ता पलट। बांग्लादेश में बढ़ते हिंसा और प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध उठती आवाज के बाद हसीना के हाथ से बांग्लादेश फिसल गया। हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा है। हालात ऐसी बनी कि लोगों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी हमला बोल दिया था। लाखों लोगों ने पीएम हसीना को घेर लिया था, जिसके बाद उनके पास एकमात्र उपाय पद से इस्तीफा और देश छोड़ना बच गया था। कहा जा रहा है कि अपनी बहन के साथ उन्होंने देश छोड़ दिया है। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने भारत को चुना। कल देर शाम वो भारत पहुंची थी, जहां से रात को लंदन के लिए रवाना हो गई। शेख हसीना शाम करीब 5:30 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची थी। इस दौरान इमिग्रेशन की एक टीम हिंडन एयरबेस पर मौजूद थी। उनकी सुरक्षा का भारत ने पूरा ख्याल रखा। हसीना ने भारत इसलिए चुना क्योंकि फिलहाल भारत से ज्यादा सेफ जगह कोई और नहीं था। शेख हसीना के भारत की मोदी सरकार से काफी बेहतर संबंध रहे हैं। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान भी शेख हसीना के भारत से अच्छे संबंध रहे हैं। वर्तमान में बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले बांग्लादेश के संबंध भारत से ज्यादा बेहतर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 15 साल का शासन खत्म हुआ तो सेना ने तुरंत सरकार बनाने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान की तरह ही अब बांग्लादेश में भी सेना हावी होती दिख रही है। वहीं शेख हसीना के इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व पीएम और प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया की जेल से रिहाई के आदेश दे दिए। राष्ट्रपति ने खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने को कहा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ से एक बयान में कहा गया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने का सर्वसम्मति से फैसला किया गया है। बांग्लादेश की स्थिति आरक्षण पर किए गए फैसले के बाद बिगड़ी। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों की एक जगह भर्ती प्रणाली है, जिसे बांग्लादेश ने 1972 में पाकिस्तान से अपनी आजादी के तुरंत बाद अपनाया था। कोटा प्रणाली के तहत बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% सरकारी नौकरी आरक्षित थी। वहीं वर्तमान में 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित है, जिसमें पिछड़े जिलों के आवेदकों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, जातीय अल्पसंख्यकों के लिए 5% और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1% रिजर्वेशन शामिल है। शेख हसीना सरकार ने नौकरी कोटा के आरक्षण में बदलाव कर दिया था। युद्ध के दिग्गजों के बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं ने 2021 में नौकरी कोटा खत्म करने के हसीना सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में युद्ध के दिग्गजों के वंशजों के लिए नौकरी कोटा बहाल कर दिया, जिससे तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रूप भी लेता गया और देशव्यापी आंदोलन के बाद दबाव में आकर शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए भारत अलर्ट मोड में है। विमान सेवा और ट्रेन सेवा दोनों देशों के बीच बंद कर दी गई है। वहीं बॉर्डर पर 24 घंटे सुरक्षा कड़ी की गई है।